अभी मौजूद हूँ पीजी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पटना विश्वविद्यालय में, और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे युवा साथी मौजूद हैं जो एक अवेयर वोटर्स हैं और उनके अपने अपने मुद्दे हैं। आइए जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो प्रखर हैं। मेरा नाम अंकिता कुमारी है जी, और मैं आने वाले समय में वोट करूंगी। मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा रोजगार का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन जब इलेक्शन नहीं आ रहे थे पिछले सालों, मतलब जब इलेक्शन नहीं थे तो रोजगार मतलब वैकेंसीज नहीं आ रही थी। और ऐसा यहाँ होता है कि अगर वैकेंसी आई हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो वो एग्ज़ाम बेहतर तरीके से नहीं होता है और उसमें ही कुछ दिक्कत हो जाती है और क्वेश्चन पेपर वगैरह लीक हो जाता है। तो मेरा मुद्दा यही रहेगा कि कौन सी सरकार बेहतर रोजगार दे रही है और हमको एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है। हेलो, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ अमन कुमार। हाँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहा हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। मेरा सरकार से ये मांग है कि इस साल जैसे कि बजट में 23-24 में यूजीसी का बजट कम कर दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए, और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। ये मेरा मांग। कैसे कैंडिडेट आप चाहते हैं जो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, सांसद बने? ये तो एक एजुकेटेड आदमी हो, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड है तो एजुकेटेड आदमी को ही वोट देंगे, और समझदार हो, रोजगार पे ध्यान दे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे। तो मेरा मुद्दा है कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट का दिक्कत है और बिहार में इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, जिससे मजदूर लोग बाहर काम करने जाते हैं। तो इसमें है कि और एजुकेशन का भी दिक्कत है, बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ है जो कि नाम का है जहाँ क्लासेस नहीं चलती हैं। तो ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वोट हम ऐसे कैंडिडेट को करेंगे जो जहाँ पे भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट का एमएलए सेलेक्ट हो, एमपी सेलेक्ट हो, वो अपने क्षेत्र के लिए काम करे। यहाँ जैसे कि हम लोग देखते हैं कि चुनाव के समय एमपी वगैरह लोग अपना क्षेत्र में ज़्यादा घूमते हैं, बहुत 2-4 महीने बहुत परिश्रम करते हैं अपने आप को विनर बनाने के लिए। उसके बाद लोग 3-4 साल तक गायब रहते हैं, अपने क्षेत्र का कोई खबर नहीं रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा एमपी बने लोग जो अपने क्षेत्र में काम कर सके और अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सके। मेरा नाम विद्यार्थी कुमार है। अच्छा, और ये वोटिंग का लेकर हुआ तो कुछ ऐसा कहूँगा जो बीजेपी सरकार है, कुछ अच्छे भी काम किए, कुछ गलत भी काम किए। जैसे अभी हम बतला सकते हैं कि जैसे हम डिफेंस का तैयारी करते हैं, तो डिफेंस में पहले था जो स्पोर्ट कोटा थी आर्मी में, लेकिन इस बार से स्पोर्ट कोटा हटा दी गई, जो ये बहुत गलत हो रही है। कुछ जानकर कुछ अग्निवीर लागू किया गया, तो उसके लिए आपने 4 साल के लिए लागू किया। फिर पिछले बार जो भर्ती थी 2023 में कैंडिडेट का पूरा करवाया गया था, उसमें बच्चे सारे सफल थे। तो ठीक है, आपने 2000 उसका लागू किया, अग्निवीर लागू किया। जो बच्चे सफल थे, मेडिकल थे, फाइनल किए हुए थे, हम भी उसमें फाइनल किए हुए थे। कुछ बच्चे के पास एनसीसी सर्टिफिकेट थे जो उनको सिर्फ ज्वाइन करना था, मानिए तो उसको सिर्फ ज्वाइन करना था, कुछ नहीं था, वो रद्द कर दिया गया। भाई आपने अग्निवीर लागू किया तो ठीक है, आपने लागू किया, वो मायने रखता है कि ठीक है आपने लागू कर दिया, वो सही है। लेकिन जो आप पिछले वाले था उसको आप फाइनल करवा लेते, एग्जामिनेशन करवा लेते। इसी को लेकर हुआ बस, और क्या, बस इसी तरह से है जो सरकार से भी नाराजगी चल रही है। जो आप अच्छा, ट्रेनिंग को लेकर क्या करना चाहिए? कैसा ट्रेनिंग दे जो कि वो मतलब लोग अपने पैर पे खड़ा हो सके, उसका एक मायने हो, एक वैलिडिटी से। जैसे अभी जो है गवर्नमेंट है 4 साल में आर्मी को निकाल दे रही है, तो क्या वो जो एक्सपीरियंस वाले, जो युद्ध में एक्सपीरियंस वाले इंसान होंगे ही नहीं, तो युद्ध क्या, देश आगे कैसे बढ़ पाएगी? 4 साल में आप तो निकाल दे रहे हैं। आपने अपने मुद्दे बताए जी, अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम शाश्वत सईम रॉय है और मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ नेट की, और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास उपलब्धियाँ बहुत, ये ऑप्शंस बहुत कम मिल रहे हैं। खासकर साइकोलॉजी में काफ़ी हमें इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सेमिनार्स और अलग अलग तरह से जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और पता चलता है कि यहाँ पे 1000% की कमी है साइकोलॉजिस्ट की। तो सरकार को देखना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट निकालें, यहाँ के स्टूडेंट्स को बेटर करने की मतलब उपलब्ध ये ऑप्शंस दें कि यहाँ पर कर सकते हैं, वो इस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, टीचर्स बन जाते हैं, तो यहीं पे हमारी रुक जाती है बातें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर्स बन जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट बनना बहुत मुश्किल है, और एज अ साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट मैं चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ पे
भारत को और भारत की गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए आगे के समय में। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ। मेरा ये मुद्दा है बेसिकली कि आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जितने भी बच्चे होते हैं बिहार में नहीं आते हैं। बिहार में उन्हें लगता है कि कोई स्कोप ही नहीं है। बिहार में स्कोप है, सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है। जैसा अभी अंकिता दी ने बोला कि नौकरियाँ जब वोट होते हैं तभी नौकरियाँ आती हैं, तो बस यहाँ पे लोगों को दिखता है बस सरकारी नौकरी, ना कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कोई फील्ड है, स्किल से फील्ड है, साइकोलॉजी का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि ये सारे फील्ड्स को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ एक साथ रहेगा ना तभी ये बढ़ सकता है। मेरा नाम रानी रॉय है और मेरा जो मुद्दा है वो शिक्षा और बेरोजगारी जो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। शिक्षा का जो अभी अंतरिम बजट पेश हुआ है इस साल, तो उसमें देखें तो शिक्षा का उसमें बढ़ना चाहिए था बजट, बट उसमें और कमी ला दिया गया है शिक्षा में। कितना बजट होना चाहिए जो अच्छा रहेगा, जो सफिशिएंट होगा? इतना बजट होना चाहिए कि जो कमियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो पूरी की जा सके, लेकिन और उसको जो पहले ज़्यादा था उससे और कम कर दिया गया। और दूसरा जो बेरोजगारी है, इसमें हम लोग देख रहे हैं अभी जो रेलवे का वैकेंसी था बिहार में, पूरे देश भर में इसके लिए बहुत ज़्यादा रैली वगैरह हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो हमको अभी भी सीट बढ़ाया नहीं गया, बट उसमें क्या हमको मिला, वादा मिला है कि हर साल किया जाएगा। वोट के नाम पे हम लोग को बस वादा दिया जाता है, बट उसको पूरा करने के लिए कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया जाता है हम लोग के लिए। हेलो, मेरा नाम सुप्रिया राज है। मुझे यही बोलना था, जो सरकार ने पेंशन को रोक दिया है तो ये पेंशन को नहीं रोकना चाहिए था, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता था वो काफ़ी हेल्पिंग था। तो ये काफ़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है हमारे फैमिली या कोई भी अदर। अच्छा, मैं अभी एक बात रख रहा था कि नेतृत्व करने की बात है, तो युवा तो वोटर के रूप में अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, वोट कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वो बतौर उम्मीदवार के तौर पे, मतलब नेतृत्व करने के रूप में भी क्या उनको सामने आना चाहिए ताकि अच्छा बदलाव आ सके? हाँ, आना चाहिए उनको, क्योंकि है ना, अगर वो लोग हर एक चीज़ सामने आकर बताएंगे तो वो हम लोग के लिए हेल्पिंग होगा, हर एक चीज़ बेहतर हो सकता है। मेरा नाम अमन कुमार हुआ। हाँ, अमन जी, एक सवाल ये उठता है कि जैसे अभी उम्मीदवारी की जो वोटिंग है, मतलब उम्मीदवार बनने का जो क्राइटेरिया है, उसकी न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। आप 18 साल के हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं। उम्मीदवार हैं, 25 साल होना चाहिए, 18 साल नहीं। मुझे तो लगता है उम्र छोड़ के एजुकेशन को लाना चाहिए कैटेगरी में, क्योंकि उम्र तो मतलब जैसा कि एवरेज के टाइप पे देखा जा रहा है तो न्यूनतम उम्र 40 वर्ष ही है। ये तो बस हम लोग देख रहे हैं सांसद के तौर पे, तो वो 25 है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का कैटेगरी देखें तो हमेशा 40 से ऊपर ही है जी। तो अगर उम्र को छोड़ दिया जाए तो एजुकेशन को एक ला सकते हैं कैटेगरी। कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो उसमें बेसिकली होता है कि जो लोग पहले से पॉलिटिक्स में उनके माता पिता या उनका कनेक्शन रहता है वो लोग कैंडिडेट बन जाते हैं आराम से। तो इसमें है कि नया चेहरा है ना, जो ज़्यादा काबिल लोग हो, जो ज़्यादा योग्य है, वो लोग नहीं आ पाते। इसमें पैसा और पावर का गेम चलता है। तो इसमें जो लोग जिनका बैकग्राउंड जो है स्ट्रॉन्ग है वो लोग इस गेम में ज़्यादा आगे हैं, वही लोग ज़्यादातर जाके एमपी बनते हैं। तो ये एक दिक्कत है कि इसमें नए लोग जो है आसानी से नहीं आ सकते हैं। नया कैंडिडेट कोई चाहे कि हम एमपी बने तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये दिक्कत है कि कुछ ऐसा व्यवस्था रहे कि जो योग्य लोग हैं वो आराम से आए, चुनाव लड़े और जीते। चलिए ठीक है, नेतृत्व करने में कुछ लोग का कब्जा है, और मैं तो इसमें यही बात कहूँगा कि युवाओं के सामने कि कोई जगह देता नहीं है, जगह बनानी पड़ती है, और युवाओं को भी नेतृत्व करने के लिए बतौर उम्मीदवार सामने आए। आपके युवाओं के बीच से अगर नेतृत्व निकलेगा तो निश्चित तौर पे कुछ अच्छा बदलाव आएगा, एंड वॉइस ऑफ यूथ इज़ मस्ट बी अपलॉडेड। मैं यहाँ पर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, पीजी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पटना विश्वविद्यालय में शंभुकांत सिन्हा अपने सहयोगी मनीष कुमार के साथ